Ferdinand de Saussure, Nature of the Linguistics. Saussure, known as father of modern linguistics, explained his ideas about language in his essay Nature of Linguistic Science. Saussure ने, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स जिसको कहा जाता है, उसने अपने आइडियाज लैंग्वेज के बारे में इस एसे में बताए हैं. द एसे इज पार्ट ऑफ हिज बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, जो कि 1916 में पब्लिश हुई थी. ही चेंज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय फोकसिंग ऑन हाउ लैंग्वेज वर्क्स एज ए सिस्टम इंस्टेड ऑफ जस्ट इट्स हिस्ट्री ऑफ करेक्ट यूसेज. उसने लैंग्वेज के करेक्ट यूसेज के बारे में, लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में बात नहीं की. उसने बात की कि लैंग्वेज का सिस्टम जो होता है वो वर्क कैसे करता है, कैसे उसने उसको पार्ट्स में बांटा और किस पार्ट को कौन सा फंक्शन दिया है, ये जिक्र किया. Saussure said that language is made up of signs. लैंग्वेज में साइन होते हैं, ओन, ओ और एन, दो साइन है, एक गोल है और एक एन की शेप का है. ईच साइन हैज टू पार्ट्स, द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड. एक तो है कि अनपढ़ आदमी को दो, वो कहेगा भाई एक तो चीज गोल है कुछ और एक के दो टांगे हैं, ये तो है सिग्निफायर. और सिग्निफाइड का मतलब है कि इसका मतलब है ऑन. मान लीजिए कोई कहे कि सिक्का कहाँ है, तो वो ऑन देखते ही जो उसका मीनिंग समझता है वो किसी भी आसपास की चीजों के ऊपर देखने की कोशिश करेगा, नीचे देखने की कोशिश नहीं करेगा. तो वो है सिग्निफाइड. सिग्निफायर इज द वर्ड्स फॉर्म, साउंड उसकी या रिटन शेप. सिग्निफाइड वो आइडिया है, वो कॉन्सेप्ट है दैट इट जनरेट्स इन द माइंड. किसी भी शब्द को देख करके उस व्यक्ति के मन में क्या विचार आता है वो है जो सिग्निफाइड. फॉर एग्जाम्पल वर्ड ट्री की बात करें तो एक तो कोई आदमी कहेगा सीधी डंडी है, ऊपर से कट की हुई है, फिर एक कोई शेप है और फिर दो एक जैसी शेप है. हो सकता है कि ये किसी हाथी की तस्वीर हो जिसका आगे सूंड है, बीच में ट्रंक है और दो उसके पैर हो सकते हैं, आंखें हो सकती हैं. अनपढ़ आदमी को शायद ऐसा लगे, लेकिन ये शेप है, ये सिग्निफायर है. और जो ट्री, वृक्ष की इमेज जो हमारे दिमाग में आती है वो सिग्निफाइड है. द साइन एग्जिस्ट इन द माइंड एज ए लिंक बिटवीन साउंड एंड मीनिंग. तो एक साइन हमारे दिमाग में रहता है कि वो शब्द देखते ही वो इमेज हमारे दिमाग में आ जाता है. Saussure said that connection between signifier and signified is arbitrary. बिल्कुल, ये ट्री का मीनिंग वृक्ष होगा या कॉट का मतलब चारपाई होगा या एलिफेंट का मतलब हाथी होगा या हॉर्स का मतलब घोड़ा होगा, ये आर्बिट्रेरी है. शुरू से अगर हॉर्स हाथी को कहा जाता तो लोग मान लेते कि वो हाथी है, उसको हाथी ही कहते लोग, कि हाथी के, हॉर्स के सूंड होता है और जो है एलिफेंट बहुत तेज भागता है, मान लेते लोग, क्योंकि उनका मीनिंग में. अब आप देखो, हाथी को जहां हिंदी में हाथी कहा जा रहा था, वही चीज एलिफेंट, इतना बड़ा शब्द अंग्रेज बोलते हैं और वो दोनों एक ही चीज को बोलते हैं. तो वो उसके जो शब्दों की शेप है उसका मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है. धक्का है, आर्बिट्रेरी है, जबरदस्ती है. दिस मीन्स देयर इज नो नेचुरल रीजन व्हाई द वर्ड ट्री शुड मीन अ ट्री. तो कोई नेचुरल कारण नहीं है कि ट्री का मीनिंग ट्री ही है. अदर लैंग्वेजेस यूज डिफरेंट वर्ड्स. जैसे आपका कहेंगे दरख्त, वृक्ष, दरख्त कहेंगे, वृक्ष कहेंगे, पेड़ कहेंगे, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कहेंगे. भाई फ्रांस में लोग कहेंगे आब्री, आब्री मीन्स ट्री. तो दिस शोज दैट लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन सोशल एग्रीमेंट नॉट नेचर. शब्दों की शेप और उनका मीनिंग वो आर्बिट्रेरी है रिलेशनशिप, और ये सोशल एग्रीमेंट से नहीं, ये नेचर से नहीं है, ये सोशल एग्रीमेंट से. सारे लोग मानने लगे, इसका नाम रख लेते हैं, ये कप है तो सारी दुनिया इसको कप ही कहेगी. ही ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंग्वा एंड पैरोल. लैंग्वा ऑन पैरो, दो शब्द याद रखने हैं. लैंग्वा इज द शेयर्ड सिस्टम ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशन इन लैंग्वेज. ग्रामर के रूल, वोकैबुलरी, ये सारी सब कुछ अड़ंगा जो है ये लैंग्वा है. यहां लैंग्वा यानी कि लैंग्वेज समझने का सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश वर्ड, जैसे हम कहें आम गोइंग, ये करेक्ट है. आई गोइंग एम, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का सिस्टम है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब आएगा. तो लैंग्वा का मतलब है सिस्टम ऑफ लैंग्वेज. पैरोल की बात करें तो पैरोल इंडिविजुअल मीनिंग है उसका. पैरोल इंडिविजुअल मीनिंग है, यूज ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग और राइटिंग. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वन सेज आई एम गोइंग टू प्ले, तो इट इज इंडिविजुअल एक्सप्रेशन. लैंग्वा इज शेयर्ड लैंग्वेज सिस्टम. लैंग्वा जो है वो बहुत सारे लोगों का शेयर्ड सिस्टम है. पैरोल इंडिविजुअल सिस्टम है, क्योंकि पैरोल के हिसाब से जो है ना, पेड़, एक ऐसा आदमी जिसके किसी पारिवारिक आदमी के ऊपर पेड़ गिर गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसके लिए वो डेथ का सिंबल है.
किसी के घर में मीठे फल लगते हैं, उसके लिए फल का वो इंडिविजुअल मीनिंग जो है वो इंडिविजुअल है। लेकिन ट्री वर्ड और वो जिस भाषा में इस्तेमाल हो रहा है वो लैंग्वा है, वो एक सिस्टम है, शेयर्ड सिस्टम है। सोशो सेड लिंग्विस्टिक शुड मेनली स्टडी लैंग्वा बिकॉज इट मेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल। सोशो का मानना है लिंग्विस्टिक पढ़ा जाना चाहिए, लैंग्वा पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि उससे ही कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। Another key idea is that words have meaning because they are different from one another. Words का meaning है क्योंकि वो एक दूसरे से different है। अब देखिए cat, bat, rat, cap सब अलग अलग हैं। 3 शब्द इसमें ऐसे हैं जिनमें पहला लेटर अलग है। चौथा शब्द ऐसा है जिसमें पहले शब्द के साथ पहले 2 लेटर मिलते हैं, आखिरी वाला लेटर अलग है। सबका मीनिंग एक एक लेटर बदलने से टोटल मीनिंग बदल जाता है। कैट और कैप और बैट देखो कितना अलग अलग है। मीनिंग कम्स फ्रॉम डिफरेंसेस, नॉट फ्रॉम डायरेक्ट लिंक्स टू ऑब्जेक्ट्स। इन शब्दों का उन ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो जो है ना लिंक जो है दोनों में लेटर के डिफरेंस से आ जाता है। और कई बार तो सोशल इतना आर्बिट्रेरी है कि बैट का मतलब इसी का मतलब चमगादड़ है, इसी का मतलब क्रिकेट वाला बल्ला है। फाइनली सोशल सेड दैट लैंग्वेज इज लीनियर, स्पोकन वर्ड्स कम वन आफ्टर अनदर इन टाइम अनलाइक पिक्चर्स दैट कैन बी सीन ऑल एट वंस। और शब्द जो हैं बोलते हैं हम तो एक के बाद एक आता है, और वो एक इकट्ठे कोलाज की तरह नहीं आता है जैसे पिक्चर होती है। Sochau's ideas laid the foundation for structuralism and influenced later thinkers like Roland Barthes and Claude Lévi-Strauss. तो सोशो के आइडियाज से ही बाद के जो स्ट्रक्चरलिज्म और ये सब कुछ आया, जिसमें रोला बार्थ भी पार्टी था और लेवी स्ट्रॉस भी, तो ये लोग सब इन्फ्लुएंस हुए उसके विचारों से। उन्होंने ध्यान देना, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कोई ये भी इस्टेब्लिश कर दे कि कुछ ना कुछ शब्दों का जो जैसे है वो लेना देना शेप से भी है। जैसे सेक्स वर्ड है, सेक्स वर्ड में एक्स होता है, और एक्स है जो वो मेल और फीमेल का क्रॉसिंग है। शेप का मीनिंग से कोई लेना देना भी है, ऐसा नहीं है सब जगह लेना देना ना हो, तो लेना देना भी है और नहीं भी है, आर्बिट्रेरी भी है। हो सकता है कोई ऐसा थियरिस्ट आए जो सभी लेटर्स का ऐसा मीनिंग निकाले और बाद में ये प्रूव कर दे कि ये एक बहुत जबरदस्त थॉट हो सकता है। ही शोड दैट लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड साइन। तीनों बातें आ गई, 3 महत्वपूर्ण बातें जो हमने की हैं कि पहली बात तो मीनिंग आर्बिट्रेरी है, दूसरा मीनिंग जो है डिफरेंस के कारण आता है, तीसरा स्ट्रक्चर्ड साइन है ये विच चेंज्ड हाउ वी अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन एंड मीनिंग।